हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। ये टेस्टी तो होता ही है, साथ ही में हेल्दी भी बहुत होता है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। और आज मैं जो ये आपको फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बताऊंगी, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप जब भी फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। तो इसके लिए ये मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और साथ ही में मैंने ये 500 ml मिल्क लिया है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क जो है ना हम कस्टर्ड पाउडर में डाल लेंगे। करीब 3 टेबल स्पून तक इसमें ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे जो कस्टर्ड के लम्स है ना वो निकल जाएं। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पैन में जो है ना मैंने दूध को ऐड कर लिया है और अब इसे हम पका लेंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, दूध में जो है ना अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून शक्कर ली है। शक्कर की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें शक्कर ऐड कर लें। और अब दूध को जो है ना करीब 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। जब दूध अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पक जाएगा ना तो कस्टर्ड का टेस्ट भी अच्छा सा आता है उसमें। तो ये देखिए, दूध को जो है ना मैंने करीब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो फ्लेम को जो है ना स्लो कर दें, क्योंकि अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने कस्टर्ड में दूध मिक्स करके रखा था ना उसे हम अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ही इसे हम दूध में ऐड करेंगे। एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है। अगर आप एक साथ पूरा ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करते जाएं, बराबर चलाते रहें इसे। ये देखिए, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है और इसी तरह से इसे हम पकाएंगे। और देखिए, ये एकदम से थिक होने लगा है। अगर आप जल्दी जल्दी चलाएंगे नहीं ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और स्लो फ्लेम पे इसे इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जिससे जो कस्टर्ड पाउडर डाला है वो इसमें अच्छे से पक जाए। उसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए, उसे अच्छे से पक जाना चाहिए। तो स्लो फ्लेम पे इसे हम 3-4 मिनट तक इसी तरह पका लेते हैं। तो ये देखिए, कस्टर्ड को जो है ना मैंने करीब 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। और आप ये देखिए, इसमें जो है ना इस तरह से बबल से आने लगे। तो ये बनके बिल्कुल तैयार है। और गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद कस्टर्ड को बराबर इस तरह से चलाते रहें, क्योंकि काफ़ी गर्म है ना ये, तो नीचे लग सकता है। तो ये ध्यान रखें, इसे बराबर हमें चलाना है। तो ये देखिए, कस्टर्ड को जो है ना मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे जो है ना हमें ठंडा करना है। जब आप इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे तो बीच बीच में इसे चलाते रहें इस तरह से। करीब 4 से 5 मिनट बाद आएँ और इसे इस तरह से चला दें। तो ये कस्टर्ड जो है ना क्रीमी सा रहेगा। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी क्रीम की। और जब आप इसे ठंडा होने के बाद मिक्स करेंगे तो वो जो लेयर है ना वो लम्स के फॉर्म में आ जाती है, लम्स बन जाते हैं उसके, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो करीब 4 से 5 मिनट बाद आके इसे इस तरह से चला दें। तो ये कस्टर्ड एकदम क्रीमी सा रहेगा। तो इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। यही छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं कस्टर्ड बनाने के लिए। इसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो आप कस्टर्ड बनाएंगे ना वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। चाहे वो आप पुडिंग के लिए बनाएं, चाहे फ्रूट कस्टर्ड बनाएं, जिस तरह से भी आप कस्टर्ड बना रहे हैं, तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सा कस्टर्ड बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, कस्टर्ड जो है ना अच्छे से ठंडा हो चुका है और पहले से ये थिक हो गया। ये देखिए, इस तरह से हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इसे क्रीमी बनाने के लिए अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। ये मैंने 1/4 कप थिक क्रीम ली है, इसे मैंने बीट कर लिया। इसे इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको थिक क्रीम दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे पास है पैकेट में, इस तरह से ये थिक क्रीम मिलती है, ये आप ले लें। अगर आपको ये क्रीम नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पे जो आपके यहाँ दूध बॉयल होता है ना उसके ऊपर जो बालाई होती है वो भी आप बीट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस क्रीम को जो है ना मैं ऐड कर देती हूँ। ये पूरे 1/4 कप है। इससे जो है ना कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें जो फ्रूट्स वगैरह ऐड करें ना, कस्टर्ड को अच्छा से ठंडा करके ही ऐड करें। अगर हल्का भी कस्टर्ड गर्म रह गया और आपने फ्रूट्स ऐड कर दिए तो जो कस्टर्ड है ना एकदम से पतला सा हो जाएगा। क्योंकि गर्म कस्टर्ड में अगर आप फ्रूट्स ऐड करेंगे तो जो फ्रूट्स है ना उसका पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बस चीज़ें ध्यान रखिए
बहुत ही टेस्टी सा ये फ्रूट कस्टर्ड बनेगा आपका। तो ये देखिए क्रीम जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है ना आप अपने पसंद के ले लें, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हो वो ले लें, या फिर जो भी सीज़न में फ्रूट्स आ रहे हैं वो इसमें ऐड कर लें। तो ये मैंने एक केला लिया है, इसे मैंने काट लिया, इसे ऐड कर देंगे। इसी तरह से मैंने ये एक एप्पल लिया है, इसे भी मैंने इस तरह से पीसेस में काटा है, और मैंने एप्पल के जो ऊपर की स्किन होती है उसे निकाला नहीं है, उसे इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर की स्किन को इसके निकाल दें और फिर ऐड करें। ये फ्रूट्स जितने भी मैंने लिए हैं काटने के बाद पूरे 2 कप हैं, और ग्रीन ग्रेप्स लिए हैं, ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही में ऐड कर देंगे ये अनार के दाने, और साथ ही में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड करें, और नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कितने ऐड करना ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो अब इन सबको जो है ना अच्छे से मिक्स कर देंगे कस्टर्ड के साथ में। तो ये देखिए सब फ्रूट्स को जो है ना मैंने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी सा ये कस्टर्ड बना है। तो इसे मैं करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा कस्टर्ड बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसे सर्व किस तरह से करना है वो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कस्टर्ड को जो है ना मैंने 1 घंटे के लिए बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है, और इसे मैंने सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब इसे जो है ना हम गार्निश कर लेंगे। तो आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से गार्निश कर लें। तो जो हमने फ्रूट्स इसमें ऐड किए थे वही फ्रूट्स जो है ना हम इसमें गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्लैक ग्रेप्स ले लिए हैं, ये देखिए इस तरह से रख देंगे, और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे अनार के दाने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ ही में मैं इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पिस्ते। टेस्ट भी इसका अच्छा आता है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए फ्रूट कस्टर्ड को मैंने गार्निश कर लिया है। गार्निश किस तरह से करना है वो पूरी तरह से आपके ऊपर। आप देखिए कितना बेहतरीन सा दिख रहा है। तो बस इसी तरह से ये टेस्टी सा फ्रूट कस्टर्ड बना है। बहुत ही टेस्टी होने के साथ ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितना क्रीमी बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही क्रीमी सा ये फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। तो जल्दी जल्दी से इस टेस्टी से फ्रूट कस्टर्ड को आप लोग ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही में मेरे वीडियोस को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंजॉय करें मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड विद शीबाज़ किचन। थैंक यू।